करवाने का, हिंदू वोटर्स अपनी तरफ खींचने का। पर अब हिंदू पागल नहीं रहा। सोशल मीडिया के जरिए कोई अच्छे चैनल्स, कोई जो अच्छा बता रहे, उनको सुन के जो पढ़े लिखे बच्चे, उनको भी समझ में आए कि हमारी प्रगति जो है वो पढ़ाई में है, बड़ा बनने में, और ये हिंदू मुस्लिम करने में नहीं है। हिंदू मुस्लिम जी को मोदी जी छत देंगे? इतना हमारे भगवान छोटे? अरे भगवान ने राम इनको बिठाया है प्रधानमंत्री, उनका मोदी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप बोल रहे हैं, आप पत्रकार हो, आप सोचते हो कि राम भगवान को छत दिया मोदी जी ने? भगवान को छत देने इतना बड़ा हो गया उनका सीना, 56 इंच का। भैया मेरे 2.5 लाख को गॉगल पहनता है, ये जो गॉगल पहनते हैं ना वो 2.5 लाख का है, उनका पेन 2.5 लाख का है। दिन में तो 4 टाइम कपड़े पहनता है, जैसे इनको दिखाने को जा रहे हैं लड़के। भी नहीं देखते, बात नहीं करते, पूजा अर्चना नहीं होता। पितरों का महीना रहता है, पितरों को खुश करते, पितरों को भोग दिखाते। ये जो खरमस लगता है, खरमास में कोई भी प्राण प्रतिष्ठा पूजन होता नहीं। हिंदू शास्त्र सनातन धर्म में मान्यता नहीं है। शंकराचार्य ने भी बोला है। अभी अप्रैल में रामनवमी थी ना, अच्छा दिन था ना, पर नहीं ना। मोदी जी को इलेक्शन के हिसाब से इवेंट करना है, इलेक्शन जीतने के लिए राम जी का, भगवान जी का वापर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि छत दिलवा दिए राम जी को, पहले टेंट पे भीगते रहते थे राम जी। अरे भाई, राम जी के मंदिर का ताला खुलवाया राजीव गांधी जी ने, शंकराचार्य ने कोर्ट की लड़ाई लड़ाई। मतलब इसका, इनका मोदी जी का ऐसा है, किसी का भी हो अपना घर अपना। ये गलत है ना। जब बाकी के लोगों ने मेहनत की है तो मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए फकीर, ये बात हो गई मोदी जी की, ये गलत बात है। लेकिन ये बात तो मानते हैं कि छत दी है मोदी जी ने राम जी को। राम जी को मोदी जी छत देंगे? इतना हमारे भगवान छोटे? अरे भगवान ने राम इनको बिठाया है प्रधानमंत्री, उनका मोदी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप बोल रहे हैं, आप पत्रकार हो, आप सोचते हो कि राम भगवान को छत दिया मोदी जी ने? भगवान को छत देने इतना बड़ा हो गया उनका सीना, 56 इंच का। कमाल है, आप लोग भी वो बात मान लेते हो। हमारे भगवान को किसी को छत की ज़रूरत नहीं है। हमारा बजरंगबली जब खड़े रहते हैं ना, उनको छत की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद सबका छत बनते। राम जी भी हमारे सबके छत है, मोदी जी नहीं छत दे सकते राम जी को। बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि 22 तारीख को मुसलमान भी मस्जिद अपनी खाली कर दें, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बयान को देखिए, ये डिवाइड एंड रूल है, हिंदू मुस्लिम करवाने का, हिंदू वोटर्स अपनी तरफ खींचने का। पर अब हिंदू पागल नहीं रहा। सोशल मीडिया के जरिए कोई अच्छे चैनल्स, कोई जो अच्छा बता रहे, उनको सुन के जो पढ़े लिखे बच्चे, उनको भी समझ में आए कि हमारी प्रगति जो है वो पढ़ाई में है, बड़ा बनने में, और ये हिंदू मुस्लिम करने में नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात अगर आती है तो मोदी जी जिसने राम जी की प्रतिमा बनाई वो भी तो मुस्लिम है, वो चल गया तुमको? इतनी एलर्जी अगर मुस्लिमों से, कोई हिंदू से क्यों नहीं करवा ली है मूर्ति? क्या कहेंगे? लेकिन घर घर ये भी कहा जा रहा है कि अब ये जो है 24 के लिए न्यू रखी जा रही है कि 24 चुनाव फिर से भाजपा राम मंदिर पे ही लड़ेगी क्या? हाँ, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं ना, उनके पास विकास पैदा हुआ है ना, लोगों को 15 लाख दिया है ना, महिला संरक्षण दिया है, रोजगार के नाम है 15 लाख नहीं, कोई भी उन्होंने आज तक आश्वासन दिया है वो कौन सा पूरा किया है? पेट्रोल डीजल महंगा, मतलब जो सिलेंडर हमको हमारे कार्यकाल में कांग्रेस के 400-500 में मिलता, आज 1000 के ऊपर, 1500 के करीब चला गया। महंगाई छुरी है। कोरोना के बाद में आम आदमी की कमर टूट गई है, कोई भी पैसा पानी घर में ठीक से नहीं आ रहा है, खर्चे तो बढ़ गए हैं। और ऐसी हालत में ये लोगों के सामने लेके जाएंगे तो लोग जूते नहीं मारेंगे क्या इनको? जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। ये आप बोल रहे हो? कौन सी जनता बोल रही है? जिनके अंध और मंद भक्त है, जिनके दिमाग खराब करके रखे हिंदू मुस्लिम करके, वो भक्त बात कर रहे। आम आदमी को रोजी रोटी चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, वो ये नहीं बोलता। क्योंकि हर एक के घर में राम है ना भाई, हर एक के घर में मंदिर है, राम दरबार, मेरे घर में राम दरबार है, इन्होंने राम देने की जरूरत ही नहीं है। देश में दिवाली मनेगी क्यों? इसके पहले दिवाली नहीं मनती थी, इसके पहले दिवाली नहीं मनती थी मेरे भाई। रामलला का प्राण स्थापित हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा एक गलत तरीके से हो रहा है। अगर तुम सनातन और हिंदू धर्म की बात करते हो तो पौष महीने में, खरमास में कोई भी अच्छा काम नहीं होता है। शंकराचार्य भी बोले खरमास में कोई भी ऐसी पूजा नहीं होती है जो आज मोदी जी करे। और बंदा अकेला पूजा करेगा, हिंदू शास्त्र के अनुसार बीवी, अरे कम से कम उतने तारे टाइम के लिए तो बीवी लेके आता भैया। आप चाहती दूसरी शादी करें मोदी जी? हम क्या, जो छोड़ी है राम जी जिनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो राम जी भी अपनी बीवी को लेके आए ना लड़के रावण से, ये तो छोड़ के आए भाई। परिवार छोड़ दिया, देश के लिए त्याग दिया, त्याग कौन सा त्याग किया भाई?
सब कुछ। अरे भैया मेरे 2.5 लाख को गॉगल पहनता है, ये जो गॉगल पहनते हैं ना वो 2.5 लाख का है, उनका पेन 2.5 लाख का है, दिन में तो 4 टाइम कपड़े पहनता है जैसे इनको दिखाने को जा रहा है लड़की। अच्छा, इनका क्या है? प्रधानमंत्री हैं, शब्दों की मर्यादा। नहीं 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 नहीं, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी की इज्जत करनी चाहिए, सोनिया जी की इज्जत करनी चाहिए, राजीव जी की इज्जत करनी चाहिए, तब हमको सिखाओ प्रधानमंत्री की इज्जत करना। महिलाओं का सम्मान करते हैं पूरा मोदी जी। बलात्कार, सब बलात्कारी आजू बाजू में लेके बैठ के महिलाओं का सम्मान करते हैं, दुर्योधन इधर दुशासन इधर, हर एक दिन द्रौपदी के कपड़े उतारे जाते हैं भाजपा के कार्यकाल में, और महिला सम्मान। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी संस्कारी पार्टी है। ये आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं, कोई भी नहीं बोल रहा है कि भाजपा सबसे गंदे संस्कार भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर और अरे उनके जो सोशल मीडिया वाले हैं बनारस में सामूहिक बलात्कार करते हैं, और उनके पास ही अपनी गैस वाली मैडम, क्योंकि सास भी कभी बहुत उनके गले में हाथ डाल के फोटो निकालते, क्या तुम ही भेजते हो बलात्कार करने को? शर्म आनी चाहिए औरत को। चूड़ियाँ भेजती हमारे नेताओं को, तो हमारे औरतों की लड़कियों की इज्जत नहीं बचा सकती। तो वो तो फोटो किसी के साथ भी हो सकता है मैम, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसी बात है, अब फोटो उन्होंने बलात्कारियों के साथ किए तो चलेगा दुनिया को? ये संस्कार है, सामूहिक बलात्कार करने वाले लोगों के साथ खड़े होके गले में हाथ डाल के फोटो निकलना संस्कार है, तो भैया ये राम राज्य ही है। अच्छा, मान लीजिए अगर वो फोटो राहुल गांधी के साथ होता तो क्या होता? राहुल गांधी इतनी घटिया हरकत करते ही नहीं, ये इतनी घटिया हरकत राहुल गांधी करता ही नहीं, ये संस्कारों का फर्क है। राहुल गांधी पूरी रैली में दे रही है, आपको पता है राहुल गांधी पूरी, आप कुछ भी करो, हम हमारी साइड मान रहे, हम आप कुछ भी करो ना, आप जो भी करोगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हमको धमकी आती, मैं पूना में रहती हूँ, मैं महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हूँ। हम जब पूना में डिबेट में जाते हैं तो हमारे आंख पे भाजपा आते हैं, हमको ट्रोल करते हैं, हम कोई चीज़ को नहीं डरते, सत्य सत्य है। अच्छा, ये बताइए कि बिल्किस बानो का जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, गुजरात सरकार को फटकार लगाया, कैसे देखें इसको? हम सुप्रीम कोर्ट का आभारी मानेंगे, उन्होंने न्याय किया है। जो गुजरात कोर्ट ने किया था उनको छोड़ दिया था, उनको हार डाले जा रहे थे, उनकी पूजा की जा रही थी। आज प्रेग्नेंट औरत के ऊपर 11 जन बलात्कार करते, उसका पेट काटते हैं या जो भी करते हैं वो भयानक है, सोच ही नहीं सकते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका हम सही में सुप्रीम कोर्ट के आभारी है कि हाँ हमारी महिलाओं के बारे में उन्होंने कुछ सोचा। संस्कारी भी बताया तुम। अब बीजेपी के विधायक ने कहा था कि संस्कारी ब्राह्मण है इसलिए छोड़ दिया जाए इनको। बलात्कार सामूहिक करना संस्कारी है क्योंकि वो मुसलमान औरत है, उस पर और बलात्कार करना संस्कार है? इतनी बदतमीजी, इतनी कुर्सी की मस्ती, इतनी सत्ता क्या मस्ती? हमारे महाराष्ट्र में भी यही सत्ता और कुर्सी का मस्ती चालू है। जो मंत्री ने बलात्कार किया, संजय राठौड़ से लेके सब बलात्कारी मंत्री बन के बैठे महाराष्ट्र में, ये संस्कार है। अच्छा, तो फिर वो दोबारा जीत करके आ गए गोधरा से। बीजेपी के विधायक ने कहा था, जिस कमेटी ने छोड़ा था उसके 2 मेंबर थे, हम तो वही संस्कारी हैं इसलिए छोड़ा जा रहा है, फिर वो जीत के आ गए चुनाव में। देखिए, हिंदुत्व दिमाग में इस तरह बुरी तरह जा रहा है बच्चों में, नवयुवकों में। हम जब ट्रोल होते हैं ना तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे ट्रोल होते। हमारी एक आधी भी पोस्ट ऐसी हिंदू मुस्लिम के साथ आई कि उसके नीचे ट्रोल कहते, मैडम आप इतनी बड़ी बिंदी लगाते, आप हिंदू है क्या? आप कहते हैं महंगाई की बात, स्मृति ईरानी कहती है कोई महंगाई नहीं है, 3 राज्यों में बीजेपी जीती है। स्मृति ईरानी को महंगाई नहीं है ना, उसके तो बेटी ने बियर बार खोल के रखा है गोवा में, उसको जरूरत नहीं है, पर हम गरीब है, हमको चाहिए ना गैस। मोदी जी अपने देश को माला माल कर दिए। 15 लाख आए का? 15 लाख तो हर अकाउंट में आए का भैया? क्या चीज? 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आए? माला माल हो गया देश पूरा? नहीं आए, हमको तो नहीं लगता। आपको अगर माला माल लग रहा है तो हमको भी बता दो भैया, हम भी हमारी झोली लेके जाते। आपको नहीं लगता कि माला माल वादे? बिल्कुल नहीं, भकास कर दिया, विकास नहीं भकास